आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि देखिए बोर्ड पर हमने पहले से ही लिख दिया है जिससे कि हमारा टाइम बचे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आइए डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1 एट 298। ठीक है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है। 298 केल्विन यहाँ पर देखिए टेम्परेचर दिया गया है। मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज द सेम एज इट मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी और मोलैरिटी सोल्यूशन की क्या है? सेम है। डेंसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब यहाँ पर सोल्यूशन की डेंसिटी भी दी हुई है, सेम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर बाद में भी है, लेकिन जो सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी गई है सेम टेम्परेचर पर? दी गई है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिकुलर वेट का आपको रेशियो बताना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन किसका दिया? सोल्यूट का। सोल्यूशन में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.1। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर? मोलैरिटी को कैपिटल एम से, मोलैरिटी को स्मॉल एम से दिखाते, जो कि क्या इक्वल है सोल्यूशन की। और डेंसिटी दी है सोल्यूशन की, सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी हुई है? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, हमने आपको कितनी बार बताया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 ml के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन की डेंसिटी में? 2 ग्राम पर ml लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए आप। इतना डाटा आपको दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर? से क्या पूछ रहा है? मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मॉलिकुलर वेट मतलब आप ये भी कह सकते हैं सल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोलर मास होता है उनका रेशियो बताना है। क्या पूछ रहा है? सल्यूट का मोलर मास, ठीक, और सॉल्वेंट का मोलर मास का आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है। ए का मतलब किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट की। बी का मतलब सल्यूट। दोनों के मोल के रेशियो का, दोनों का मोल का रेशियो बताना है। ठीक है, और कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन में बस इतना ही, यही पूछ रहा है और कुछ नहीं। कि क्या पूछ रहा है? चल एक बार हम और रिकैप कर देते जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मॉलिकुलर वेट लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हुए कि यहाँ पर मॉलिकुलर वेट लिखा है, मोलर मास की बात कर रहे हैं। बात एक ही है। मॉलिकुलर वेट मतलब यहाँ पर सल्यूट और सॉल्वेंट के मोलर मास का रेशियो पूछ रहा है, बस और कुछ भी नहीं, केवल मोलर मास का रेशियो बताना है। तो चलिए आइए, ये तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या पूछ रहे हैं। तो अब हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या कैसे करेंगे? अब हमें सबसे पहले सल्यूट का मोलर मास, सल्यूट का मोलर मास और सॉल्वेंट का मोलर मास क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। किस तरह फाइंड करेंगे? हम आपको अच्छी तरह से पहले बहुत सारे रिलेशन बता चुके हैं। अब जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। जितने भी हमने आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन अपने लेक्चर सीरीज में करवाया है उनका यहाँ पर हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में डाटा के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए सल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात कर रहा है, जो कि क्या है? इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला का एक रिलेशन बताया था। किसमें रिलेशन बताया था? मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी में हमने एक रिलेशन बताया था। उस रिलेशन को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। हमने क्या रिलेशन बताया था? मोलैलिटी और जो मोल फ्रैक्शन होता है सल्यूट का और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है, यहाँ पर क्या करते हैं? 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। मोलर मास, यहाँ पर मोलर मास होता है किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? देखिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है? सल्यूट का तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है। इसको तो हमें क्या करना है? इनके तो रेशियो की बात हो रही है ना। ये क्या है? सॉल्वेंट का मोलर मास है और इसको तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहीं पे ये यहाँ पर, वहां पर देखने से तो कोई फायदा नहीं, हमने यहाँ पर देखिए लिख दिया है। यहाँ पर देखिए इनके रेशियो की बात हो रहा है, सल्यूट और सॉल्वेंट के मोलर मास के रेशियो की बात कर रहा है, उसे तो फाइंड करना है, तो इसकी तो बात करना बेकार है। तो इतनी टन मोलैलिटी और मोलैरिटी तो यहाँ पर इक्वल दी गई है। तो सर चलिए आइए मोलैलिटी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, आराम से मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए ये जो हमें दिया हुआ है ये इसे फाइंड करना है, इसे भी हम बता चुके हैं। किसी भी सोल्यूशन में जो सल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो क्या होता है? 1 होता है। इसमें ये तो दिया हुआ है, ठीक, हमें सॉल्वेंट का फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। कैसे फाइंड करेंगे? बस माइनस करना होगा आपको, बस 1 से। तो यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है? 0 पॉइंट कितना है? यहाँ पर 1 है, 0.1 है। माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा? 9 आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी आ गया, कितना है? 0.9 है। और सल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो दिया हुआ है 0.1 है।
ठीक है, तो चलिए आइए इसे क्या करिए, जल्दी से यहाँ पर इसकी वैल्यू को क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.1, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.9, यहाँ पर क्या है 1000, यहाँ पर क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर मोलैलिटी तो हम फाइंड ही कर लिया इसके जरिए से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया 1.9, तो यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं अपॉन में 9 मोलर मास ऑफ ए, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर ली, ये हुई मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी ये हमने एक इक्वेशन बना ली है। ठीक है, हमें इनका रेशियो बनाना है ना, रेशियो बनाना नहीं मतलब रेशियो बताना है। ठीक है, हमें इन दोनों का क्या है रेशियो बताना है। तो हमें चलिए एक इक्वेशन बना लिए, दूसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रफ करना है। तो चलिए आइए इसे हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, और ये इक्वेशन आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे सॉल्व करते हैं। एक रिलेशन हमने आपको और बताया था, और देखिए क्वेश्चन आगे पढ़िए। क्वेश्चन में और क्या दिया, डेंसिटी दी गई है सोल्यूशन की, मोलैरिटी को तो इक्वल कर दिया गया। इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, इसे भी हमने बहुत ही अपने लेक्चर सीरीज में डिटेल में डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करवाए जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आइए रिलेशन लिख लेते हैं, किसमें, डेंसिटी में, मोलैलिटी में और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए हमने आपको रिलेशन क्या बताया था, मोलैरिटी, यहाँ पर क्या होता था मोलैलिटी डेंसिटी अपॉन, यहाँ पर क्या होता था मोलैलिटी मोलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन में क्या होता था 1000। ठीक है, तो अब ये इतना तो फार्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या ये अपॉन है, ये देखिए। तो चलिए इस फार्मूले को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, तो चलिए आइए इसका दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं, हमें मोलैलिटी के टर्म में लिख लेते हैं। कितने, मोलैलिटी के टर्म में अगर हम लिखेंगे तो इस तरह आएगा 1000 m आएगा, यहाँ पर m क्या है मोलैरिटी है, और अपॉन में क्या आएगा 1000। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा डेंसिटी आएगी, क्या आएगी डेंसिटी सोल्यूशन की है, यहाँ पर क्या आएगा मोलैरिटी, और यहाँ पर फिर क्या आएगा मोलर मास ऑफ सल्यूट, बस ये मोलैरिटी है। ठीक है, इस फार्मूले को हम इस फार्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप आसानी से कर लें। ठीक है, डिवाइड करें, इसमें क्या करें, जैसे कि इसमें क्या करेंगे रेशियो, यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर अगर और आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर रेशियो ले लेंगे, पूरा अपॉन में ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ये जो डिवाइड में ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप आगे सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ तक, तो फिर आप हमें बता सकते हैं कि हम ये फार्मूला नहीं बना पा रहे हैं, तो हम एक अलग से आपको ये बता देंगे कि किस तरह आता है। लेकिन ये इस फार्मूले में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो पहले आप खुद सॉल्व करके देखिए आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम ना आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं, लेकिन ठीक है जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हम आपको ये फार्मूले से इस पे किस तरह कन्वर्ट हो रहा है बता देंगे। ठीक है, तो पहले आइए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर का ये करते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए नहीं रफ करते हैं, लिखा रहने देते हैं। इस फार्मूले को हमने ये बता चुके, इससे हमने ये फार्मूला बनाया है। तो हमें क्या पता है, अब हमें मोलैरिटी क्या पता है, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो हमने ये निकाल दिया था, एक इक्वेशन बन गई थी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का, ये फाइंड ही करना इनका और इनका रेशियो में फाइंड करना। यहाँ पर देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमने ये इक्वेशन बनाई इस तरह हमें इसको भी इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमें क्या पता है, मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या है, इक्वल है। तो ये तो कैंसिल हो गई, यहाँ से आराम से कैंसिल होगी क्योंकि इक्वल है ना। तो यहाँ पर ये देखिए इसे ऊपर लाते हैं, ये हुआ 1000। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी हो गया, यह माइनस ये मोलैरिटी है, ये क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और क्या बचा 1000। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है 2 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए आप आराम से, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर मोलैरिटी है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पर 1000 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर 2000 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप माइनस इधर कर सकते हैं। चलिए आइए इसे हम रफ कर देते हैं, ये क्या करते हैं हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें बोर्ड पर स्पेस चाहिए। तो चलिए आइए इसके आगे करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर 2000 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पर लिखा 1000। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये लिखा 2। यहाँ पर देखिए ये क्या है माइनस में है, ये भी क्या है माइनस में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये माइनस में ये भी उधर जाएगा, क्या होगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ मोलर मास ऑफ ये देखिए सही है कि नहीं, यहाँ 1000 है। ठीक है, और ये क्या है, ये माइनस, ये प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, ये माइनस में था उधर गया प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है ये केवल बचा है यहाँ पर, ये तो जाएगा कहाँ, ये तो यहीं पर रहेगा ना। आपने देखिए
यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 2000 से यहाँ पर हमने करा माइनस। जब माइनस करा तो यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये केवल बच गया, तो माइनस ही में तो था ये, तो ये माइनस ही में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। यहाँ पर क्या आया, माइनस आया मोलैरिटी, और ये आया मोलर मास ऑफ सल्यूट। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। अब मोलैरिटी को हम क्या करते हैं, मोलैरिटी यहाँ से 1000 और मोलर मास ऑफ सल्यूट, देखिए जिस तरह हमने ये डिवाइड में था, इसको भी डिवाइड में लिया है, तो यहाँ पर क्या है, मोलैरिटी आ गई। ये देखिए, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोलैरिटी और मोलैरिटी क्या है, इक्वल है, तो हम इसे इक्वल कर सकते हैं। तो ये सब हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। बोर्ड पर स्पेस नहीं है ना, हमें आगे भी सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये मोलैरिटी इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, हमने पहले मोलैरिटी फाइंड करी, उसे भी लिख लेते हैं। मोलैरिटी दी है, उसे भी क्या कर लेते हैं, इनके सामने पुट कर देते हैं वैल्यू। वह मोलैरिटी क्या है, ये देखिए यहाँ पर मोलैरिटी की वैल्यू क्या है, इसे भी हमने पुट कर दिया। अपॉन में क्या है, 9 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इनका और इनकी रेशियो की बात कर रहा है, तो रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले ये क्या करिए, यहाँ मल्टीप्लाई में ऊपर ले जाइए, डिवाइड में चला जाएगा। ऊपर क्या है, यहाँ पर ऊपर क्या है, सल्यूट है, तो हम पहले सल्यूट की बात करेंगे। किसकी, सल्यूट की बात करेंगे। तो ये क्या है, ये डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 1000 इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर ले जा रहे हैं, ये हटाते हैं यहाँ पर, तो 1000 MB लिख देते हैं, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर क्या बचा, ये बचा। तो अब हम क्या करते हैं, ये क्या आएगा यहाँ पर, इसे क्या करेंगे, जल्दी से इसको भी 1000 से यहाँ पर ले आते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या बचा, तो इसे भी आइए डिवाइड में, यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो इसे नीचे ले आते हैं। इसे देखिए हमने नीचे लिया है, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर, 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा। और यहाँ पर क्या बचा, मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इतना बचा है। अब इसे हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, जो बचा है फिर यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर केवल इतना बचा है, मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ, और क्या था, 9 भी तो है यहाँ पर, ये देखिए ये 9 है, और क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या है, 9 है, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ पर क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये ऊपर चला गया, ये मल्टीप्लाई में है ना, ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिए हैं 9 आ गया, 9 के साथ ये भी ले आइए, ये देखिए इस तरह हम ले आए। तो अब हमने इनकी रेशियो की बात करनी है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जो पूछा गया था वो आंसर आ गया। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, जो रेशियो पूछा जा रहा था, रेशियो आराम से हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं जितनी भी कैलकुलेशन सिंपल तरह की थी वो सारी हो गई है। कहीं पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सल्यूट और सॉल्वेंट का मोलर मास का रेशियो पूछा जा रहा था, तो हमने मोलर मास का रेशियो क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहीं भी कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर समझ में नहीं आए, हम आपको फिर से ये क्वेश्चन को रिकैप कर देंगे, ठीक है। आप ये क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है।